हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड साइंस। आपको पता होगा ये सीरीज़ हमने शुरू कर दिया है 11th वालों के लिए। ठीक है, सबसे पहली क्लास में मैंने जनरल एंट्री से रिलेटेड बताया था। उसके बाद फिर मैंने लेज़र सिखाया। जनरल एंट्री से हम लेज़र में कैसे पोस्ट करते हैं, वीडियो आपको इससे पहले मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया बच्चों को। सेम ट्रांजेक्शन लेने का मकसद ये है मेरा, ताकि आपकी चीज़ें कंसेप्ट क्लैरिटी आए कि अगर ये चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आज ये चौथी वीडियो है। चौथी वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चे के क्विज भी थे और मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो कॉमर्स लाइन्स पे जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन से रिलेटेड। तो हम अकाउंटिंग क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ बातें बता दूँ। अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे सारे के सारे ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन की चीजें को बैलेंस करनी है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले वही सेम ट्रांजैक्शन मैंने लिया जो हमने जनरल एंट्री में लिया था, जिसका लेजर बनाया, जिसका हमने ट्रायल बैलेंस भी बनाया। ये सेम ट्रांजैक्शन को लेने का मकसद ये है कि हमें आपको कंसेप्ट सिखाना है। जनरल एंट्री कभी लर्न करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जनरल एंट्री हम याद कर लेंगे तो आप कभी भी ट्रांजैक्शन को याद कर सकते क्या? नहीं, हमें उसकी एप्लीकेशन को समझना है। ये पूरी की पूरी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है, तो फिर ये चीज़ सब सारी चीज़ें बहुत आसान है। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ, अगर आपको अकाउंटेंसी में किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़, उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया। ठीक ठीक है, उसका मैं चाहूँगा 100% रिप्लाई करना। ठीक है, चलिए। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में पहले हमने ये जान लिया अकाउंटिंग क्वेश्चन का ये क्या है मेरा, एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ट्रांजैक्शन सेम है जो हमने जनरल एंट्री में कराए थे, इसी का लेजर बनाया, फिर इसी का हमने ट्रायल बैलेंस भी बनाया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सीक्वेंस जो बनता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन का बनता है। तो इसको अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए, तो यही चीज़ हमने लिखा क्या, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। तो जनरल एंट्री वाले सेक्शन को अगर आपने नहीं देखा तो बहुत अच्छे से जाके देखिए, सीक्वेंस फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर नहीं आता है, अकाउंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आपको सब समझ में नहीं आता या फिर अकाउंटिंग को आप रटना चाहते हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं। ठीक, तो आपको या तो चाहिए टीचर चेंज कर लीजिए जिससे आप समझ में आए, उसे आप पढ़िए, है ना। यहाँ हेल्प लीजिए, आप हमसे हेल्प लीजिए, कहीं और दूसरे टीचर को भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आप जहाँ पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है और बोरिंग लग रहा है अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, तो मिस्टर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। तो जिस चीज़ से बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है उसको पहले मैं बताया था उस दिन पहले ही, कैपिटल बोलते हैं जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। तो अब इसका देखिए ट्रीटमेंट क्या होगा। एसेट में मेरे पास कैश आ जाएगा, इधर कैपिटल। तो कैश के सामने हमने लिख दिया 1 लाख, इधर कैपिटल के सामने यहाँ पे बराबर का साइन है तो बराबर, यहाँ पे कैपिटल में भी लिख दिया। ठीक है, ये देखिएगा ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के बाद इसको देखिएगा चेक करके कि क्या इक्वल जितना हो रहा है इसका सम टोटल, वो सम टोटल उसके बराबर के साइड भी इक्वल हो रहा है कि नहीं। ये चीज़ों को बड़े अच्छे से देखना है ना। अगर मैं पूछ लेता आपसे जनरल एंट्री क्या होगी तो कैश टू कैपिटल, है ना। तो कैश मेरे पास इंक्रीज कर गया, इधर कैपिटल इंक्रीज कर गया। ठीक, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ गए। अब इसको हम सम टोटल करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अब देखिए दूसरा क्या है, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000, है ना। अब हमने गुड्स परचेज किया। गुड्स परचेज करने का मतलब मेरे पास गुड्स आए, स्टॉक मेरा बढ़ गया। ठीक, तो स्टॉक को हमने बढ़ा दिया कितना से, 5,000 से। ठीक, उसके बाद मेरे पास से पैसे भी तो चले गए, क्योंकि ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शन में, किस चीज में ट्रांजैक्शन हुआ, तो कैश में हुआ। इसको हमने कर दिया माइनस। अब इसको हम टोटल कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 95,000 प्लस ये 5,000 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर का साइन है तो बराबर, यहाँ पे 1 लाख है। इस साइड कोई इफेक्ट नहीं आया है, इधर कुछ भी नहीं है, 0। तो ये मेरा क्या बन गया, न्यू इक्वेशन। हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ये चीज़ों को बड़े ध्यान से ध्यान देना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक, तो पहले मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, फिर कोई सा भी क्लास होगा उस क्लास में हम डिस्कस करने के बाद फिर उस क्लास को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके, चलिए 2 का हो गया। अब थर्ड नंबर को हम यहाँ पे देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, मशीनरी परचेज कर लिया है 20,000 का। तो भैया हमारे पास मशीन नहीं था तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, मशीन हमने परचेज किया है, लेकिन हमारे पास से पैसे भी चले गए भाई,
20,000 का हमने परचेज कर लिया, पैसे गए, ये स्टॉक तो है ही है ना, इसको तो कुछ करना नहीं है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। प्लस 20,000 की मेरे पास मशीनरी आ गई, ठीक। फिर यहाँ से न्यू इक्वेशन बनेगा इक्वल्स टू, ये 1 लाख का 1 लाख ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। अब 95 में से 20 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 75,000, ठीक है। बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। चलिए, ये 5,000 मेरे पास स्टॉक है, प्लस ये 20,000 का मेरे पास क्या आ गया है, मशीन आ गया है, ठीक। उसके बाद भी इस साइड कोई इफेक्ट नहीं, ठीक जी। अगर इसका सम टोटल कीजिएगा तो ये भी 1 लाख होगा। देखिए 20 + 5 25 + 75 1 लाख, क्या बराबर की इस साइड 1 लाख है? हाँ, तो अब तक हमारा जो इक्वेशन चल रहा है ना, कंटिन्यू जो है ये चीज़ें सही होती जा रही है, ठीक। ये मेरा न्यू इक्वेशन फिर से हो गया। थर्ड को भी हमने कर लिया, मशीनरी परचेज। फिर अब नेक्स्ट हम करेंगे क्या, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹10,000। मतलब ये हुआ कि हमने 10,000 का माल सेल कर दिया, ठीक है। चलिए ठीक, ओके, ठीक है। ये 5,000 का गुड्स है मेरे पास, जिसको हमने क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया है, ठीक, ओके। चलिए देखते हैं अभी। चलिए, क्योंकि हमने थोड़ा इसमें करेक्ट कर लिया है ना, क्योंकि हमने अमाउंट थोड़ा गलत लिख दिया था, ठीक। तो देखिए 2,000 का हमने क्या किया, गुड्स को सोल्ड कर दिया। तो गुड्स सोल्ड करने का मतलब ये हो गया कि इसको हमने किस चीज़ में सेल किया है, कैश में। तो पैसे मेरे पास आए होंगे, स्टॉक मेरे कम हो जाएंगे, सिंपल सा लॉजिक। तो 2,000 मेरे प्लस हो जाएंगे इसमें, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2,000 स्टॉक से माइनस हो जाएंगे, है ना। ब्रैकेट में लिखने का मतलब माइनस। और कोई इफेक्ट आएगा तो नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, ज़ीरो ज़ीरो। अब यहाँ पे मेरा क्या नया बन जाएगा इक्वेशन, तो ये 77,000 हो जाएगा, हाँ या ना। प्लस ये 3,000 का स्टॉक बच जाएगा, प्लस ये 20,000 तो एज इट इज रह जाएगा, प्लस टू 1 लाख प्लस 0। क्लियर है? ये मेरा न्यू इक्वेशन फिर से बन गया, ठीक। तो ये 4 ट्रांजेक्शन तक हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, 5th नंबर पे, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹3,000 ऑन क्रेडिट। 3,000 को हमने क्या किया, उधार क्या किया, सेल किया। तो अब इस वाले ट्रांजेक्शन को गौर से देखेंगे आप, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा भाई, क्योंकि हम जो सेल किया है वो कैश में तो हुआ नहीं है ना। सेल किया हमने किस चीज़ में, क्रेडिट पे सेल किया है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। ये तो भैया 3,000 का स्टॉक हमने बेच ही दिया है, तो ये तो क्या हो जाएगा, सेल आउट। और प्लस मेरा डेटर बढ़ जाएगा, डेटर, क्योंकि अब हमें इससे पैसे लेने हैं तो डेटर बढ़ जाएगा, ठीक। प्लस इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्लस ये मेरा डेटर बढ़ करके कितना हो जाएगा, 3,000 प्लस टू 0। इस पर कोई इफेक्ट नहीं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं। ये देखिए, ये 77,000 प्लस ये 0 हो जाएगा। स्टॉक 2,000 को मैंने कैश पे बेच दिया, 3,000 को हमने क्या किया, क्रेडिट पे सेल आउट कर दिया है, ठीक, ओके। उसके बाद इस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। 20,000 की मशीनरी तो पहले भी थी, प्लस 3,000 हमने डेटर को बढ़ा लिया। उसके बाद यहाँ पे साइन है बराबर का, तो बराबर का हमने इक्वल का साइन लिख दिया। इस साइड कोई चेंजेस हुआ नहीं है, 0। तो अभी भी हम इसको टोटल करेंगे तो देखिए 1 लाख ही आएगा। देखिए 77 + 20 + 3, 23 + 77 कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख = 1 लाख कैपिटल भी है। इस साइड लाइबिलिटीज़ में जैसे क्रेडिटर्स वगैरह होता, प्रॉफिट या लॉस वगैरह आता तो उसको अलग से हम एडजस्ट करते, वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं है। अगर इस तरह के ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, है ना, कमेंट करें आप, मैं उससे रिप्लाई करूँगा, ठीक, ओके बात। तो ये मेरा फिर से न्यू इक्वेशन बन गया, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं छठे ट्रांजेक्शन पे, हमने रेंट पे किया, ठीक। बहुत गौर से देखिएगा बच्चे, यहीं पे गलती है, सैलरी पेड, रेंट पेड, है ना। किसी चीज़ को प्रॉफिट या लॉस पे सेल आउट करते हैं उसमें दिक्कत आती है। देखिए रेंट पेड, रेंट पे किया मतलब कैपिटल कैश से गया, तो कैश से भाई माइनस कर दीजिए 1,000, ठीक। क्या इस पे कोई इफेक्ट डालेगा, ये तो 0 हो गया भाई, स्टॉक तो है ही नहीं। मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हाँ, लेकिन कैपिटल से भी माइनस होगा, क्योंकि आपने रेंट पे किया तो आपकी कैपिटल भी तो कम हो गई, जितना पैसा आपने मार्केट में लगाया था।
फिर से यहाँ पे न्यू क्वेश्चन बन जाएगा, कितना बच गया है 76,000 प्लस स्टॉक तो जीरो है, 20,000 की मशीनरी है, 3,000 का मेरा डेटर है, ये मेरा 99,000 बच जाएगा, इस पे जीरो। अब इसको फिर से टोटल करके देखिए इसके इक्वलेंट आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो गया कहीं पे। 76 + 20 96 + 3 99,000 इक्वल है, सही है। अब आ जाते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन पे। लास्ट ट्रांजेक्शन में हमने क्या देखा, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑफ ₹7,000, मतलब कैश हमने डिपॉजिट करा दिया, किसमें, कैश हमने डिपॉजिट कराया कहाँ पे, बैंक में। तो कैश डिपॉजिट कराने का मतलब कैश तो कम हो गया भाई 7,000 से, यहाँ पे एक और कलम बढ़ाना पड़ेगा बैंक का, बैंक भी मेरा बढ़ जाएगा। ये इस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया, इस पे भी नहीं, 3,000 इस पे भी नहीं, प्लस 7,000 से मेरा बैंक बढ़ गया, इधर 99,000 ही रहेगा, बाकी लायबिलिटीज में कुछ आया नहीं। अगर मैं उधार क्रेडिट अगर परचेज कर रहा होता तो मेरा क्रेडिटर्स वगैरह आता कहाँ, लायबिलिटीज में, जो कि है नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर नया इक्वेशन बना दीजिए, ये फाइनल हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। तो कोई जब कोई ट्रांजेक्शन है नहीं तो ये बन जाएगा आपका क्या, फाइनल आंसर। तो देखिए 26 में से 7,000 माइनस कर दीजिए, 69,000 प्लस जीरो, कुछ नहीं, नो इफेक्ट। 20,000 का मशीनरी था, अभी भी है। 3,000 का तो हमने पहले ही ले लिया था, क्या, डेटर, जिसको मैंने क्रेडिट सेल किया था उससे पैसे लेने हैं, डेटर है मेरे, प्लस 7,000 जो बैंक में हमने जमा किए हैं वो है अभी, इधर तो 99,000 ही रहेगा। ठीक, अब इसको हम टोटल करके देख लेते हैं फिर से लास्ट में, फाइनल तो हमको चेक करना ही है। ये अगर हमेशा टैली करेगा, हर इक्वेशन में, न्यू इक्वेशन जहाँ जहाँ है ना, हर इक्वेशन पे आपको चेक करना है। चेक करने के बाद पता चलेगा कि बराबर के इस साइड जितना है उतना ही उस साइड है कि नहीं, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो क्या होगा, गलत हुआ, कहीं ना कहीं आपने मिस किया है। तो इसका फॉर्मूला ही क्या था, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक, तो एसेट पूरा इस साइड एसेट ही है, उस साइड कैपिटल और लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में यहाँ पे कुछ नहीं था, इत्तेफाक से ऐसा है, वरना होता तो फिर हम दिखाते हैं। अब इसको टोटल करके चेक कर लेते हैं एक बार फाइनल। 69,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 89 प्लस 3 92 और प्लस 7 99,000, कैपिटल के साइड भी 99 है, तो ये हो गया मेरा बैलेंस। जब बैलेंस कर गया तो यहाँ पे आप बना दीजिएगा क्या, हंसता हुआ चेहरा, ठीक है ना। अरे एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है, ये मैंने ऐसे बना दिया, इससे बच्चों को खुशी आ जाती है कि चलो हमने तो कुछ सही किया अकाउंटिंग क्वेश्चन में। आप जाइए देख के, अकाउंटिंग में जब ये टैली कर जाता है बैलेंस शीट या फिर ये अकाउंटिंग क्वेश्चन बैलेंस हो जाते हैं फिर तो स्माइल वाले आते हैं, फिर ठीक है, फिलिंग। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके व्हाट्सएप जरूर पूछिए, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।